अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय मीम, जय मल्हार, जय सेवालाल, सप्रेम नमस्कार। सही तो आज का जलसा जिस तरह से बताया जा रहा था 2 अक्टूबर को शहर औरंगाबाद में यहां पर बैठे हुए औरंगाबाद के जिम्मेदारान और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असेंबली अली जनाब इम्तियाज जलील साहब ने जिस तरह से एक ऐतिहासिक जलसा मुनक़िद किया गया था, रखा गया था, तो यकीनन वो दिल्ली को हदराने वाला था। और ये आज का जलसा ये रियासत महाराष्ट्र के और शिवाजी नगर वाले को हदराने का काम आता है। आज मुझे तकरीर नहीं करना है, सिर्फ मेरे को एक विनती और रिक्वेस्ट गुजारिश करना है। आप यहां बैठे हुए मेरे तमाम पत्रकार भाइयों, आप लोगों से अदबन हाथ जोड़ के गुजारिश है, विनती है, आपके चैनल के जरिए से माध्यम से हमको नहीं, ये दोनों शेरों को बताओ, ये दोनों शेरों पे फोकस करो। इसलिए पिछले कई दिनों से आप मीडिया के माध्यम से जरिए से फोन आ रहे थे, कहा जा रहा था कि कुछ खुद को सेक्युलर कहने वाली सियासी जमातों के नेता कह रहे थे। बाळासाहेबांचा बोलणं चालू आहे, नांदेडमध्ये खूप चर्चा होती, आता त्यांना उत्तर देता आला नाही। मी म्हणलं वेळ येऊ द्या आणि 100% आज वेळ आहे, आपल्याला माफी मागतो, 2 मिनिट जास्त घेतो, आज मला उत्तर देऊ, असंच उत्तर द्यावं लागतं। उनको बताइए। और यहाँ पर ये जो चरों का संबंध, ये जो जन समुदाय है, ये जरा उनको भी बताइए कि ये अवधान क्या चाहती है। नेता नहीं, ये अवधान चाहती है। और अवधान की अगर इस स्कूल के अंदर डिमांड है तो वो मेरे कायद अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब है। ये बात याद रखो। आज तरह तरह से जो बातें हो रही थी कि वंचित बहुजन आघाड़ी क्या है, तो मैं मेरे प्यारे यहाँ पर आए हुए बुजुर्ग नौजवान दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ बहनों, वंचित बहुजन आघाड़ी ये आज और आने वाले कल की जरूरत है। क्योंकि इस मुल्क में क्या चल रहा है, पिछले 4.5 साल से क्या हो रहा है, आप तमाम लोग जानते। इस मुल्क की तो हुकूमत इंसानियत के खिलाफ ही है। यहां पर मेरे कायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपनी बात को रखेंगे। यकीनन इस मुल्क के अंदर लोकशाही का खून करने वाली अगर हुकूमत किसी की तो ये बीजेपी की हुकूमत है, याद रखो। इनको और इनके साथ साथ जो हमको कमजोर समझ रहे हैं, जो कह रहे हैं, उनको भी अगर जवाब देना अगर है तो यकीनन आपको हमको इसी तरह एक इतिहाद के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ रहना पड़ेगा। याद रखो मेरे दोस्तों, नौजवान साहब। आदरणीय बाळा साहब जी, अब ये आघाड़ी का तो यकीनन अब किसी को प्रूफ और इतिहास देने की जरूरत नहीं है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे पत्रकार भाई बैठे हुए आप लोग देख लो। और जिस तरह से अफवाह की जा रही थी, गलतफहमी फैलाई जा रही थी, तो आप लोग जान लो कि ये क्या है। अब तो नहीं एक बात चालू होगी साहब, एक नया माहौल चालू होगा। शायद एक नया काम चालू होगा, नया काम चालू होगा। ये वंचित बहुजन आघाड़ी
करावं। आता मला सांगा, दलित मुसलमानाच्या चलते ते जमला कसं ते तर चर्चा आहे, आणि धनगराच्या कसं जमते तुम्हाला? आता साहेब, त्या दिवशी आपलेच होते काही भट, त्याच्यासोबत आमच्या एक धनगर समाजाचा मित्र होता. मी म्हणलं योगवेळी 17 तारखेला तुला उत्तर देऊ. अरे येड्यानो, धनगर समाजाचा मुसलमानाचा नाही जेवढाचं नातं आहे, कारण धनगरांची शेळी मेळी ते आम्हाला मुसलमानाला द्यावं लागते, ते नातं आमचं आहे, आमच्या जवळचं नातं आहे. अब इनका शेड़ी मेड़ी का धंधा वो हमारे साथ, इसलिए मुसलमानों का धनगरों का समीकरण बनाए हैं, और दलित और मुसलमानों का, अरे इनका तो हमारा खान पान का नाता और रिश्ता है। अब ये भी समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कहा जो अनहोनी है उसको होनी करने के लिए इस मुल्क के अंदर दो ही वाहे शेर है, एक मेरे कायद अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और दूसरे आदरणीय बाळा साहब है। रही बात नांदेड़ के विकास के ताल्लुक से, आदरणीय बाळा साहब जी और आदरणीय मेरे कायद इस नांदेड़ जिले के खासदार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, इन्होंने 4.5 साल के अंदर नांदेड़ लोकसभा के अंदर 10 तालुके आते हैं साहब। नांदेड़ जिला सबसे बड़ा है, 16 तालुकों का जिला है, मगर एक भी तालुके को विकास निधि नहीं दी है, उसका मेरे पास प्रूफ है। अगर खासदार की 4.5 साल अगर निधी कुठं गेली तर त्याच्या बायकोच्या मतदारसंघात गेली, जाऊन तुम्ही पहा जाऊन। 2017 साली एक हाती सत्ता यांना दिली, 2008 साली कृता गतीमध्ये लय मोठा भ्रष्टाचार झाला साहेब। लोकांना यांनी आश्वासन दिलता नांदेड विकासमय झाल्याशिवाय राहणार नाही, केल्याशिवाय राहणार नाही। एवढं मी या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो, नांदेड विकासमय तर झाला नाही, मात्र खड्डेमय झालेला नांदेड आहे, हे तुम्ही आपण पाहिलेलं आहे। आणि म्हणून आपल्याला विनंती करतो कि आप जिस तरह से भी हमें हमारे लिए आदेश देंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला मेरे कायद और आप और हमारे महाराष्ट्र के जिम्मेदारान आमदार साहब जो भी आदेश देंगे इंशाअल्लाह ताला आंखों पे पट्टी बन के अगर आपको कूद जाओ तो इंशाअल्लाह मुकुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कूदने को तैयार है, सिर्फ आपने हुक्म दीजिए। और जिस तरह से यहाँ पर कल से एक मैसेज आ रहा था, मेरे नौजवान दोस्तों साथियों, ये अफवाहों वाला माहौल हो रहा है, साहब आ रहे या कोई आ रहे नहीं, इस पे ध्यान मत दो। आने वाले अगर इसी 2019 में अगर अपने को आपको हमको जीतना है तो यकीनन इसी तरह पूरी ताकत के साथ आपको हमको रहना पड़ेगा। और इतना ही कहते हुए आप तमाम लोगों से रजा लेता हूं, बोलना बहुत था साहब, मगर एक छोटी सी बात बोलकर खत्म करता हूं। इस 2014 की लोकसभा के अंदर इस मुल्क के चौकीदार हमारे चाय वाले साहब, जिनको आज महसूस हुआ पंत प्रधान है, वो जिस तरह से मैनिफेस्टो था कि ये करेंगे वो करेंगे, बेरोजगारी कम नहीं हुई, चौकीदारी का आपने मौका दिया, तो हमारी ऐसी ख्वाहिश है कि वंचित बहुजन आघाड़ी का इस बार मालक को वहां बिठाइए, चौकीदार को हटाइए। उसके लिए ये चौकीदार निष्क्रिय निकला है, क्योंकि जिस तरह से कहा था काला धन लाएंगे, ये धन लाएंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। मगर ये चौकीदार के सामने इस देश के 4 चोरों ने, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी, ये चारों चोरों ने हमारे देश का सफेद पैसा लेके भाग गया। इतना ही कहते हुए आप तमाम लोगों से रजा लेता हूं। अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद फिरोज लालाजी आणि मंचावरील सर्व मान्यवर, पत्रकार बंधू आणि प्रबुद्ध लोक, आपल्या सर्वांना सप्रेम जय मल्हार, जय भीम करतो। बंधूंनो, माळेगावच्या सभेमध्ये बाळासाहेबांनी माझ्या तिकिटाचा
तिकिटाची घोषणा केली आणि त्याच वेळेला मी आपल्या लोकसभा मतदारसंघातला खासदार म्हणून निवडला गेलो अशी मला खात्री झाली. आणि जणू काही आता विजयानंतरचा हा जल्लोष आपण साजरा करण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत अशी माझी भावना आहे. मी या जनशक्तीला वंदन करतो. बंधूंनो, सगळ्या प्रकारच्या आरक्षणाचं राजकारण चालू असताना धनगर जमातीनं या वेळेला एक निर्णय घेतला. 2 कोटीच्या संख्येनं 70 वर्षाच्या लोकशाहीच्या प्रवासामध्ये केवळ मतदान केलं, एकही प्रतिनिधी त्यांचा लोकसभेमध्ये गेला नाही. आमची जशी स्थिती आहे तशीच मुस्लिम समाजाची पण स्थिती आहे. त्यांचाही एकही खासदार पुढच्या दारानं लोकसभेमध्ये जाऊ शकत नाही. म्हणून बाळासाहेब आंबेडकर आणि असदुद्दीन ओवेसी साहेबांच्या रूपानं आपण तिसरा पर्याय नाही, वंचित बहुजनांचा हा प्रमुख पर्याय आपण पुढे आणलेला आहे. म्हणून असदुद्दीन ओवेसी साहेबांचे हात बळकट करण्यासाठी आपल्याला पार्लमेंटमध्ये जायचं आहे आणि आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांना महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री करण्यासाठी आपल्याला मतदान करायचं आहे. म्हणून बंधूंनो, या वेळेला प्रचंड शक्ती आपल्या विरोधामध्ये काम करणार आहे. आपल्याला संभ्रमित केलं जाणार आहे. केवळ 2 मिनिटांमध्ये हे बोलणार आहे, मी थांबणार आहे, कारण बॅरिस्टर ओवेसी साहेबांचं भाषण आपल्याला ऐकायचं आहे, आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांचं भाषण ऐकायचं आहे. म्हणून केवळ 2 मिनिटांमध्ये मी थांबणार आहे. बंधूंनो, जेव्हापासून वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना झाली तेव्हा